नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी, लेकिन महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। वहीं तेजस्वी को उम्मीद थी कि उनकी लालटेन की रोशनी विरोधियों को दंग कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी के रणनीतिकारों से कहीं चूक हुई? के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई। ना पढ़ाई हो रहा ठीक से, ना लोगों को दवाई मिल रहा, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद थी कि उनकी रैलियों में जुटने वाला जन सैलाब उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देगा। चुपचाप लालटेन छाओ, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस हाई था। उनको भरोसा था कि अब की बार लालटेन के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ईवीएम खुलने की कुछ घंटे बाद ही तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। आरजेडी के कार्यकर्ता कहने लगे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव की रणनीति में कहां चूक हुई, जिससे आरजेडी सत्ता से दूर रह गई। तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा रैली और जनसभाएं की। जनसभा में जन सैलाब दिखाई दे रहा था। तेजस्वी यादव को लगने लगा था कि हवा लालटेन के पक्ष में है, लेकिन हकीकत यह थी कि उन जनसभा में ज्यादातर संख्या स्कूली छात्रों की थी जो वोटर नहीं थे। मतलब तेजस्वी की रैलियों में जमा भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई। 31 साल के तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर बिहार के लोगों को पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। तेजस्वी अपनी हर रैली में कमाई, दवाई और पढ़ाई की बात करते थे, लेकिन बिहार के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरियां कहां से देंगे। तेजस्वी यादव से भूल नहीं हुई है कि मंच से उन्होंने घोषणा किया कि हर युवा को 10 लाख नौकरी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट पर मुहर लगाएंगे। सबसे बड़ी गलती चूक यही हुआ कि जनता, यहाँ का जनता पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, होशियार है। जनता समझा, युवा बेरोजगार समझा कि हमको नौकरी कहाँ से देगा, ये झूठ बोल रहा है। बस सबसे बड़ा चूक यही हुआ। बिहार के युवाओं को छलने का काम किया। लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने जो बोला कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, तो बिहार की स्थिति को लोग जानते हैं, भांपते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लोग समझ गया कि ये बल्लबबाजी कर रहे हैं, नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। इनका पिताजी भी ऐसे ही बल्लबबाजी करते थे। इसीलिए जो है वो सबसे बड़ी चूक ये हुई, जिसके कारण से पढ़ा लिखा जनता कोई भी जो है वो अपना वोट उनको नहीं दिया। बिहार के लोग ये भी हिसाब लगाने लगे कि जिस सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हो, वहां सबके लिए दवाई का इंतजाम तेजस्वी कहां से करेंगे। बेहतर पढ़ाई के वादे पर विपक्षियों ने तंज कसना शुरू कर दिया। नीतीश जी ने सब चौपट कर दिया। ना पढ़ाई हो रहा ठीक से, ना लोगों को दवाई मिल रहा, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। बिहार के लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब मुख्यमंत्री पिता और मुख्यमंत्री मां का लाडला होने के बाद भी तेजस्वी कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए,
वो भला दूसरों के लिए बेहतर पढ़ाई का वादा किस मुंह से कर रहे हैं? महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का स्ट्राइक रेट से हुआ। कांग्रेस जिस अनुपात में सीटें लड़ी उस अनुपात में वह जीत नहीं पाई। दूसरी तरफ लेफ्ट का स्ट्राइक रेट काफी शानदार रहा। महागठबंधन के छतरी के नीचे आने से लेफ्ट को काफी फायदा हुआ, लेकिन लेफ्ट के कैडर का फायदा आरजेडी को नहीं मिला। तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी विश्लेषण शुरू हो गया। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा। प्रचार की कमान खुद तेजस्वी यादव ने संभाली। सीनियर नेताओं को भी किनारे कर दिया। टिकट बंटवारे में भी तेजस्वी की ही चली। इससे भीतर खाने पार्टी के सीनियर नेता नाराज हो गए। लालू यादव और राबड़ी देवी के चेहरे को भी पोस्टर से हटा दिया गया। आरजेडी की सीट कम होने की वजह रणनीति में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। तेजस्वी ने चुनाव से ऐन पहले कई सीनियर नेताओं की सीटें बदल दी, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना भी तेजस्वी की रणनीति में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीट दे दिया कांग्रेस को, जो कि अगर वो कुछ ज़्यादा सीट अपने पास रखते तो मे बी रिजल्ट कुछ अलग होता और अभी उनकी गवर्नमेंट होती। लेकिन उन्होंने सीट, क्योंकि कांग्रेस का बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो कि एंटी नेशनल, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा उनके मंचों से, या फिर हमेशा जो टारगेट करना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को, तो लेकिन कुछ ऐसा काम भी करते हैं, हमेशा स्टेटमेंट ऐसा देते हैं जो कि एंटी नेशनल हो जाता है, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। तेजस्वी अपनी रणनीति को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने 15 साल तक बिहार की कमान संभालने वाले अपने माता पिता को भी आरजेडी के पोस्टर से दूर कर दिया। शायद उन्हें लग रहा था कि लालू और राबड़ी की तस्वीरें उनकी जीत की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जब भी उनसे लालू राबड़ी के दौर का सवाल पूछा जाता, सफाई कुछ इस अंदाज में आती। हम लोग चलो कोई अगर भूल चूक हुई होगी तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में तो 15 साल कोई कम नहीं होता। नीतीश जी को तो ये बताना पड़ेगा ना। अब आप बोलिएगा पहले जो है तार वाला टेलीफोन का ज़माना था, फिर कॉर्डलेस आया, फिर मोबाइल आया, फिर आईपैड आया, तो इसमें नीतीश कुमार जी का विकास का कोई योगदान नहीं है। तेजस्वी ने तूफानी प्रचार और बेरोजगार नौजवानों के जख्मों को सहलाते हुए पहले राउंड में बढ़त बना ली। ऐसे में एनडीए ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया और आरजेडी की सबसे कमजोर नस को दबाना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहते हुए प्रचंड प्रहार किया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी ने बड़ी मेहनत से लालू के एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक को विस्तार देते हुए इसे एमवाई का समीकरण तैयार किया। मतलब मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक में तेजस्वी ने महिला और युवाओं को जोड़कर आरजेडी का सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बिहार की सियासी फिजा में जंगल राज की बातें शुरू हुई, तेजस्वी के नए सामाजिक आधार का बड़ा हिस्सा बिदकने लगा। उनके ऊपर जो दाग लगी हुई है जंगल राज का, वो दाग से भी वो बाहर निकल नहीं पाए। जो तेजस्वी यादव अपने परिवार में अपने भाभी को सम्मान नहीं दे पाई, वो बिहार की जनता को क्या सम्मान देगी। तो तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार को संभाल लें, उनके बाद बिहार संभालेंगे और बिहार की युवा उनको तब मानेगी बोलेगी। दूसरे चरण से बाजी पलटने लगी। लोगों के दिमाग में 90 के दशक का बिहार घूमने लगा, तो युवाओं को लगा कि कहीं 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा सिर्फ चुनावी सब्ज़बाग तो नहीं।
ऐसे में लोगों ने महागठबंधन की जगह एनडीए के शासन में अपना भविष्य ज्यादा चमकता देखा और लालटेन थामे आरजेडी कार्यकर्ता सोचते रह गए। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।